नमस्कार दोस्तों। जीपीएस एग्ज़ाम अड्डा में आप सबका स्वागत है। मैं आरपी सिंह आप सभी को नमस्कार करता हूं। प्यारे साथियों, 15 नंबर वाली इस क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास तक हम लोगों ने 90 प्रश्नों को हल कर लिया था और आज की इस क्लास में दोस्तों आगे के 15 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं हम लोग। तो अभी तक जिस भाई बहन ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें दोस्तों। तो बिना देरी किए चलते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा। कक्षा 4 के अध्यापक अयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण से कौन से प्रक्रियात्मक कौशलों को प्रोत्साहन मिलेगा? अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण, वर्गीकरण एवं प्रयोग करना, नक्शा बनाना एवं मापन करना, संप्रेषण एवं चरों की पहचान करना। तो दोस्तों, संग्रहालय की यात्रा में जिस कौशल को प्रोत्साहन मिलेगा दोस्तों वो है अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो सही है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल में वस्तुओं की घुलनशीलता का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप में ईवीएस की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती हैं। छात्रों से यह सब चीज़ें लेकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्या है? प्राइमरी स्कूलों में कोई प्रयोगशाला अथवा सामान उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों ये गलत है। छात्रों के सीखने की क्रिया में परिवारों को शामिल करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों चीनी, नमक या नींबू का रस लाने के लिए परिवार को शामिल करने की आवश्यकता दोस्तों नहीं है, ये गलत है। छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके, तो ये भी नहीं है दोस्तों। इसका जो सर्वोत्तम कारण है, छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सकेंगे, तो ये सही है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल डी सही है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है? दोस्तों प्राथमिक स्तर पर जो ईवीएस का एक थीम है वो हमें बताना है। हम चीज़ें कैसे बनाते और करते हैं। पदार्थ, तो दोस्तों पदार्थ जो है प्राथमिक स्तर में नहीं है। भोजन का संरक्षण, तो दोस्तों भोजन है लेकिन भोजन का संरक्षण जो है वो नहीं है। प्राकृतिक संसाधन भी नहीं है। इसलिए जो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का थीम है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है, बिल्कुल सही है। विषय वस्तु माध्यम से बहुत सी जानकारी दी गई है, तो नहीं। समाज में उपस्थित रूढ़िवादी धारणाओं एवं पूर्वग्रहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ये भी नहीं है दोस्तों। सीखने सिखाने के साधन के रूप में केवल पाठ्यपुस्तक का उपयोग ही शिक्षकों द्वारा होता है, तो ये भी नहीं। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? संरचनावादी दृष्टिकोण से मेल खाता है वो बताना है दोस्तों। विभिन्न पक्षियों की चोंच को देखकर उनका चित्र बनाना, तो ये संरचनावादी दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता है दोस्तों। नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना, तो ये दोस्तों सही है। बीज स्थानांतरण की प्रक्रिया को समझने के लिए फ्लो चार्ट का उपयोग करना, ये भी नहीं। जन्म देने वाले एवं अंड निक्षेपण वाले पशुओं के बीच अंतर को समझने के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का प्रयोग करना, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है? तो दोस्तों आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस के लिए सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है दोस्तों प्रतिमाह, प्रतिदिन, वर्ष के अंत में या फिर 6 महीने में। तो दोस्तों इसकी जो आवृत्ति है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिदिन। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों के आकलन के लिए सही है? उत्तरों का मूल्यांकन सही या गलत के रूप में उनके अंक संख्यात्मक हों, तो ये गलत है दोस्तों। उत्तरों में छात्रों के मूल विचारों का मूल्यांकन गुणात्मक हो, तो ये बिल्कुल सही है। छात्रों के अनुभवों का मूल्यांकन गुणात्मक हो, तो ये भी सही है दोस्तों। तो हमारा उत्तर जो होगा वो होगा बी और सी। तो बी और सी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रोनाल्ड रॉस की कहानी को पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया गया है। इसे स्थान देने का उद्देश्य क्या है, ये हमें बताना है दोस्तों। इससे क्या है, विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना। दोस्तों इस कहानी से जो है विद्यार्थियों को खोज के लिए प्रेरित करना है, तो बिल्कुल दोस्तों। विद्यार्थियों को मलेरिया और मच्छर में संबंध जोड़ने में सहायता करना है, तो ये सही है दोस्तों। वैज्ञानिक कैसे कार्य करते हैं को दृष्टिगत करना, ये भी सही है दोस्तों। इसमें दोस्तों तीनों सही हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ए, बी और सी तीनों सही हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक शिक्षक एक ऑनलाइन संसाधन का उपयोग करता है जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन आदि का एनिमेटेड वीडियो प्रदान करता है। निम्नलिखित में से क्या समझने के लिए पाठ्यपुस्तकों और अन्य स्रोतों की तुलना में इस संसाधन का उपयोग सबसे बेहतर है? इन घटनाओं के कारण प्राकृतिक आपदाओं से बचने के उपाय, इन घटनाओं का लोगों के जीवन पर प्रभाव, पूर्व में कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं आई थीं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, इन घटनाओं के कारणों को जानना। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वाक्यों में से योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। प्रत्येक पाठ के लिए सीखने सिखाने की क्रियाकलापों का ब्यौरा है। यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है। यह पाठ के 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। आदर्श रूप में यह 10 से अधिक पाठ योजना का संकलन है। तो दोस्तों इकाई योजना के लिए जो सबसे सटीक उत्तर है दोस्तों वो है यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है अपना सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित है? अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ की जाए। श्रवण सामग्री के रूप में पाठ्य वस्तु देना, तो ये नहीं होगा दोस्तों। उन्हें स्पर्शी रूप में या बड़े बड़े अक्षर में अंकित शिक्षण सामग्री दी जाए, तो ये भी नहीं दोस्तों। जिनको भाषा सीखने में कठिनाई हो रही है उनके लिए ये सब चीज़ें व्यर्थ हैं दोस्तों। विद्यार्थी को कक्षा में प्रथम पंक्ति में बैठाने का प्रबंध किया जाए, तो ये भी गलत है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अवधारणाओं की व्याख्या बड़े बड़े चित्रों, ठोस वस्तुओं और क्रियाकलापों के साथ की जाए दोस्तों। क्रियाकलापों के साथ करेंगे तो भाषा सीखने में कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए सबसे उचित होगा दोस्तों।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थीम यात्रा। यात्रा जो है थीम है में बछेंद्री पाल के पर्वतारोहण के अनुभवों के वर्णन को सम्मिलित किया गया है। इन्हें सम्मिलित करने के क्या कारण हो सकते हैं? यह अध्याय लिंग रूढ़बद्धता के प्रति चुनौती है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है ये। यह अध्याय पर्वतों की ऊंची चोटियों को मापन में आई चुनौतियों का वर्णन करता है। जी हाँ, बिल्कुल करता है। यह अध्याय सामूहिक कार्य के महत्व की व्याख्या करता है। तो ये भी करता है दोस्तों। यह अध्याय एक अनुकरणीय आदर्श को प्रस्तुत करता है। जी हाँ, बिल्कुल। ABCD चारों सही हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में 15 चार्ट पेपर लाए हैं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सकें। आपने छात्रों से कहा है कि चार्ट पेपर समाप्त होने के बाद उन्हें नए चार्ट पेपर नहीं दिए जाएंगे, इसलिए उन्हें चार्ट पेपर का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में सबसे कम मदद करेगी जिनकी मात्रा सीमित है? परियोजनाओं में चार्ट पेपर के उपयोग को कम करने के लिए विचारों पर मंथन करने के लिए कहना। जी नहीं। छात्रों को एक साझा रजिस्टर में लिखने को कहें कि उन्होंने कब, क्यों और कितने चार्ट पेपर लिए। उन परियोजनाओं पर चर्चा करना जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है और ये सभी भी विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प हो सकते हैं। तो ये विकल्प दोस्तों सही होगा। विभिन्न छात्रों को कितने चार्ट पेपर की आवश्यकता है इस पर एक सर्वेक्षण आयोजित करना और उन्हें उपलब्ध चार्ट पेपर की संख्या के साथ इसकी तुलना करने के लिए कहना। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्री सुहास समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की पारस्परिक निर्भरता का विचार सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? सीवेज नाली, यातायात संकेत, चाय की दुकान, परित्यक्ता तालाब। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चाय की दुकान। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक शिक्षिका पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं को पढ़ाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किए गए कंप्यूटर प्रोग्राम का प्रयोग करती है जिसमें उपग्रहों से प्राप्त चित्रों के आधार पर पृथ्वी का 3D निरूपण दिखाया गया है। शैक्षिक संसाधन के रूप में पारंपरिक मानचित्रों की किताब की तुलना में इस अनुप्रयोग के क्या लाभ हैं? यह विद्यार्थियों को भूदृश्य को समझने में मदद करता है, यह विद्यार्थियों में स्वच्छंद अध्ययन की आदत विकसित करता है, यह विद्यार्थियों में पृथ्वी के संबंध में पूर्व ज्ञान को पुनः याद दिलाने में सहायक होता है, यह विद्यार्थियों को विभिन्न देशों की अवस्थिति को समझने में मदद करता है। तो दोस्तों किताब की तुलना में इस अनुप्रयोग का जो लाभ है वह है यह विद्यार्थियों को भूदृश्य को समझने में मदद करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी और दोस्तों आप सब लोग अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। इसी आशा के साथ मैं आरपी सिंह आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगली क्लास में और भी अधिक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए GPS एग्ज़ाम अड्डा को। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।